गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आइए फिर से हम सब परमेश्वर के एक पवित्र वचन के द्वारा आज के दिन की शुरुआत करेंगे। आज का टॉपिक है प्रार्थना कब करें। प्रार्थना करने का कोई भी पर्टिकुलर टाइम फिक्स नहीं है। आप कभी भी किसी भी 24 घंटा के अंदर आप कभी भी किसी भी समय प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन फिर भी बहुत से देखिए नए विश्वासी होते हैं, उन्हें खासकर नए विश्वासी उन्हें ये नहीं पता होता है कि प्रार्थना कब करनी चाहिए। अक्सर उनका सवाल होता है पुराने विश्वासियों से कि हम प्रार्थना कब करें, कैसे करें, कहाँ करें। प्रार्थना से रिलेटेड बहुत से उनके मन में क्वेश्चंस होते हैं। कुछ ऐसे समय हैं जो बाइबल हमें दर्शाती है कि यदि हम उस समय प्रार्थना करते हैं तो और भी अच्छा है, उत्तम है। देखिए, सबसे पहला तो पवित्र आत्मा जब आप अगुवाई करे, पवित्र आत्मा के तरफ से जब अगुवाई हो प्रार्थना करने की। कभी कभी ऐसा होता है कि पवित्र आत्मा अगुवाई करती है और अचानक मन करता है कि हमें प्रार्थना करना चाहिए। यदि पवित्र आत्मा की तरफ से अगुवाई हो गई है तो आप प्रार्थना कीजिए। उसके अलावा आप देख सकते हैं लूका अध्याय 18 का 1 वचन कहता है कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए। आप देख सकते हैं 1 थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 के 17 में लिखा है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। मसीह जीवन का बेस है, हमें प्रार्थना करना ही करना है। एक मसीह जब, क्योंकि हम प्रार्थना से परमेश्वर से, प्रभु से कनेक्ट होते हैं, परमेश्वर का और हमारे बीच का संबंध प्रार्थना के द्वारा जुड़ता है, तो प्रार्थना तो कंपल्सरी है, प्रतिदिन हमें प्रार्थना करना है। आप देख सकते हैं प्रातः काल भजन संहिता अध्याय 5 के 3 में लिखा है, यहोवा भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, मैं भोर का प्रार्थना करके तेरी वाट जोऊंगा। देखिए, भोर का समय ऐसा समय होता है कि उस वक्त बिल्कुल ही शांत माहौल होता है और उस वक्त देखिए दिन भर भाग दौड़ और दुनिया भर की चिंता हमारे मनों में होती है। तमाम प्रकार की उलझने, बातें, बहुत से काम, एक जिम्मेदारी, तमाम प्रकार की इधर उधर की बातें। लेकिन भोर का समय होता है जब हम सोकर उठते हैं तो उस समय बिल्कुल माइंड फ्रेश होता है, मन फ्रेश होता है। और सुबह के समय प्रार्थना एक सही टाइम, अगर सही टाइम पूछे, उचित टाइम पूछे, तो सुबह के समय भोर की प्रार्थना अच्छी होती है। शांत दिमाग, शांत वातावरण में प्रार्थना करना चाहिए भोर के समय में। यहाँ वचन कहता है, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। भोर को जब हम भोर में प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारे प्रार्थना को, वाणी को सुनते हैं। और क्या है, मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी वाट दूंगा, यानी मैं तेरा इंतजार करूंगा परमेश्वर, तेरे जवाब का और तेरी उपस्थिति का। तो इसलिए भोर की प्रार्थना अच्छी होती है, भोर में हमें प्रार्थना करना चाहिए। उसके अलावा आप देख सकते हैं दोपहर और संध्या को, भजन संहिता अध्याय 55 के 17 में लिखा है, सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहर मैं दुआएं दूंगा और कराता रहूंगा और वह मेरा शब्द सुन लेगा। देखिए, परमेश्वर का वचन कहता है निरंतर प्रार्थना, तो निरंतर में भोर भी हो गया, निरंतर में ये मैंने बोला था कि कोई एक टाइम नहीं है, कोई एक समय नहीं है। आप सुबह शाम का कोई प्रतिबंध नहीं है कि आप सुबह करो तो शाम को मत करो, रात में मत करो तो भोर में मत करो, ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी भी समय परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना कर सकते हैं। आप यहाँ देखिए लिखा हुआ है, सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहर मैं तुझे दुहाई दूंगा। यानी आप भोर में भी प्रार्थना कर सकते हैं, आप शाम को भी प्रार्थना कर सकते हैं, आप दोपहर में भी प्रार्थना कर सकते हैं। वो प्रार्थना अच्छी है। आप देख सकते हैं भजन संहिता अध्याय 86 का पद संख्या 3, हे प्रभु मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तुझी को लगातार पुकारता हूँ। तुझी को यानी प्रतिदिन, तुझी को लगातार यानी प्रतिदिन, हर वक्त करता परमेश्वर यहोवा, मैं दिन और रात को तेरे आगे चिल्लाता हूँ। दानियल प्रतिदिन 3 बार प्रार्थना किया करता था। आप हमारे मुस्लिम भाइयों को भी देखते होंगे, उनका भी एक टाइम फिक्स है नमाज पढ़ने का। और मसीहियों को भी सच पूछिए तो सुबह, दोपहर, शाम एक टाइम फिक्स कर लेना चाहिए। हमें प्रतिदिन प्रार्थना करना है, निरंतर प्रार्थना करना है, जब भी समय मिलता है प्रार्थना करना है। समय जिनके पास नहीं है वो एक टाइम फिक्स कर लें, हमें उस समय फिक्स टाइम पे प्रार्थना करना है। और खासकर जब पवित्र आत्मा की अगुवाई हो उस समय तो जरूर प्रार्थना करना है। अगर आपके पास उस समय नहीं मिलता है, बहुत से लोग भाग दौड़ की ज़िंदगी जीते हैं, तो उस वक्त तो चलते फिरते, काम करते, सोने से पहले और उठने के बाद भी हम प्रार्थना करते हैं। भोर के समय जब आप उठते हैं उस वक्त भोर की प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, प्रभु ने आपको संभाल बचा के रखा। आप रात को सोने से पहले भी प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु आपने दिन भर हमें बचाया, संभाला, और भी बहुत सी बातों के लिए आप परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं। तो सुबह, दोपहर, शाम, रात प्रार्थना करने का, देखिए पहले भी मैंने बोला कि कोई एक टाइम फिक्स नहीं है। दानियल एक दिन में कितनी बार प्रार्थना करता था? 3 बार। आप जितना ही प्रार्थना करेंगे उतना ही आप पवित्र आत्मा में, परमेश्वर की सामर्थ्य में मजबूत होंगे। प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहेंगे, प्रार्थना के द्वारा हम पवित्र आत्मा की उपस्थिति में बने रहेंगे और प्रार्थना के द्वारा आत्मिक रीति से हम मजबूत बने रहेंगे। सभी भाई बहनों को इस वचन के द्वारा परमेश्वर आशीष दे। सभी को जय मसीह।